गुड मॉर्निंग फ्रेंड। एक्यूरेसी कंप्यूटर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास जो है बेल्ट्रॉन का स्पेशली जो है वीवीआई जो है एमएस एक्सेल का या एमएस वर्ड एक्सेल एमएस वर्ड और पावर पॉइंट, ये तीनों जो होगा ना, तीनों से वीवीआई प्रश्न हम बताएंगे। और जितना भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका प्रैक्टिकल करके हम दिखाएंगे, जो कि आप अभी तो आज के क्लास में एमएस वर्ड को पहले हम लेके चलेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सेल लेके आएंगे और इसके बाद पावर पॉइंट, मतलब एक वीडियो में आपका एमएस वर्ड कवर हो जाएगा। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट जो रहेगा वीवीआई जिसको बोलते हैं, किसी के हम लोग का टाइप पूछता है और ग्रुप से पूछता है, तो उसको हम कवर करेंगे, प्रैक्टिकल बताएंगे जो कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है। ठीक है। अभी तक में जितना पढ़े वो सारा जो भी था वो समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन था। ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन का प्रैक्टिकल आप समझ लीजिए कि वो प्रैक्टिकल जो पूछा जाता है उसी का है। ठीक है। जैसे कि एमएस वर्ड, यहाँ पे एमएस वर्ड जो हम बताएंगे, ये एमएस वर्ड आपका ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है। और इसमें आप लोग को क्या पूछता है, जैसे कि यहाँ पे टाइप पूछता है, टाइप जैसे कि फॉर्मेट पेंटर दे दिया, फॉर्मेट पेंटर जैसे दे देगा तो पूछ देगा कि कौन सा ग्रुप में है, यह कौन सा टाइप में है, तो आप कैसे बताइएगा, तो यह आपको कंफर्म होना जरूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारा आज एमएस वर्ड कवर करेंगे, इसके बाद क्या कवर करेंगे, एक्सेल कवर करेंगे। ठीक है। और फिर लास्ट में आपका पावर पॉइंट कवर करेंगे। आज टोटल एमएस वर्ड का जो है आपका मुख्य मुख्य जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वीडियो जो है स्पेशली बिहार बेल्ट्रॉन वाले के लिए है। ठीक है। हम एमएस वर्ड को पढ़ा नहीं रहे हैं, इसका टॉपिक बता रहे हैं, कौन कौन टॉपिक से कितना कितना टाइप होता है जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग से हम लेके आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को होम टाइप में रहते हैं, और होम टाइप में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन टच किया जाता है ये चीज़ हम बताते हैं। ठीक है। होम टाइप के अंतर्गत यहाँ पे पेज को थोड़ा सा क्या करते हैं, हम कलर में चेंज कर देते हैं, काहे कि वहाँ पे आपको दिखेगा जो है उसको बढ़िया दिखना चाहिए। ग्रीन कलर जो है ना, हल्का सा ये कलर को हम ले लिए। ठीक है। जो कि कैमरे में आपका सही शो करेगा। ठीक है। कैमरे में प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो आपको लाइट में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है, होम टैब है। ठीक है। होम टैब है। अब होम टैब में सबसे पहले क्या पूछा जाता है, अब यहाँ पे इसको इस प्रकार से लेंगे तो यहाँ पे देखो होम टैब है, यह होम टैब है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड आपको पूछेगा कि फॉर्मेट टाइप जो है, फॉर्मेट पेंटर जो होता है उस किस टाइप में है और किस ग्रुप में है। या तो टाइप पूछ सकता है या ग्रुप पूछ सकता है। ठीक है। या टाइप पूछेगा या ग्रुप पूछेगा। तो टाइप पूछेगा तो यहाँ होम टाइप में है, और किस ग्रुप में है तो क्लिपबोर्ड ग्रुप बताना है। ठीक है। आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप। ठीक है। ये चीज एक क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है लगभग करके। ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग का पेज लगाते हैं होम टाइप के अंतर्गत, ये क्वेश्चन हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से टच करे। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे स्क्वायर जो है नीचे जो आपको लगता है, और ये स्क्वायर आपको ऊपर लगता है, हम लोग जिसको बोलते हैं इंक्रिप्ट। ठीक है। आपको जैसे स्क्वायर वाला आपको एक क्वेश्चन यहाँ से टच किया जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, हो सकता है दो क्वेश्चन टच कर दें। ठीक है। और ये भी चीज देखिएगा कि इसका फॉन्ट का साइज ऑटोमेटिक जो होता है 11 रहता है। ठीक है। ऑटोमेटिक क्या रहता है, 11 रहता है। इसका फॉन्ट का साइज ऑटोमेटिक 11 रहता है। और कौन सा रहता है फॉन्ट का साइज, कैलिबरी, कैलिबरी में रहता है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलिबरी में रहता है या किस में रहता है। तो ऑटोमेटिक जब एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो फॉन्ट को इसमें रहता है, कैलिबरी में रहता है, और फॉन्ट का साइज कितना रहता है, 11 रहता है। ठीक है। और एक्सेल में भी उस कैलिबरी में रहता है और फॉन्ट का साइज कितना रहता है, 11 रहता है। ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो है यहाँ से टच कर सकता है। ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। हमको ज्यादातर तो यहाँ पे विश्वास है कि ये क्वेश्चन यहाँ से टच कर जाए। ठीक है। ये क्वेश्चन, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है आपको टच करने का यहाँ पे पैराग्राफ से है। ठीक है। पैराग्राफ में क्वेश्चन कैसे टच करता है ये चीज हम बता देते हैं। पैराग्राफ में यहाँ पे लाइनिंग स्पेस को आपको ध्यान देना है। ये देखिए आपको लाइनिंग स्पेस पे, ठीक है, ये लाइनिंग स्पेस जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम किसी वर्ड को कम बेस कर सकते हैं लाइनिंग स्पेस। तो एक क्वेश्चन यहाँ से टच कर सकता है, ये चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और ये भी पूछ सकता है कि ये किस पैराग्राफ के अंतर्गत है। तो हम लोग को क्या बोलना है कि यह होम टाइप के अंतर्गत और पैराग्राफ ग्रुप का है। ठीक है। होम टाइप और पैराग्राफ ग्रुप का है। ठीक है।
तो याद क्या रखना है आपको, होम टैब और पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से टच कर सकता है और एक क्वेश्चन यहाँ से टच कर सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से टच कर सकता है। हो सकता है कि होम टाइप का 2 गो क्वेश्चन पूछे या 3 गो क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन पूछने पे डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन इसी अनुसार से टच किया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये यहाँ से नहीं पूछ के, इसको नहीं पूछ के बॉर्डर पूछ दे आपको एमएस वर्ड के अंतर्गत। ये पेज बॉर्डर नहीं है, वर्ड बॉर्डर है, ठीक है। ये क्या है, वर्ड बॉर्डर है, आपका पेज बॉर्डर नहीं है, वर्ड बॉर्डर है। हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन ने पूछ के, और क्या कि सीटिंग बाय सीटिंग एग्जाम हो रहा है ना, तो आपने नहीं पूछ के दूसरे में किसी में पूछ दिया, ठीक है, ये चीज हो रहा है। तो यहाँ से नहीं पूछ के आपको यहाँ से पूछ सकता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लेफ्ट राइट करने के लिए अब पैराग्राफ में जो है आपको लाइनिंग स्पेस होता है, ठीक है। यहाँ से आप क्वेश्चन को अच्छे से, सिर्फ खाली आपको ग्रुप याद रखना है कि किस ग्रुप में है, जैसे यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप है, ठीक है। और ये पूछ सकता है कि कैलिबरी या फॉन्ट का साइज किस में रहता है, तो फॉन्ट ग्रुप में रहता है। किसी की फॉर्मेट पेंटर किस में रहता है, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में रहता है। पूछेगा कौन सा टाइप में, तो बताइएगा होम टाइप के अंतर्गत रहता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन टच किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन टच करने का रीजन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको फाइंड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन टच कर सकता है एक क्वेश्चन, ठीक है। मतलब होम टैब से 3 या 2 क्वेश्चन ऑटोमेटिक टच रहेगा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा होम टैब का, ठीक है। अब किसी में 2 क्वेश्चन पूछ जाता है, किसी में 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि सीटिंग बाय सीटिंग एग्जाम होता है, ठीक है। तो उसमें किसी में 2 क्वेश्चन पूछ दिया, किसी में 3 क्वेश्चन टच किया, तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से टच कर सकता है। अब यहाँ पे पूछ देगा कि रिप्लेस, रिप्लेस चेंज करने का ऑप्शन हम लोग को मिलता है, तो रिप्लेस किस टाइप में है, तो होम टाइप में है और एडिटिंग ग्रुप में है। कहाँ है, होम टाइप और एडिटिंग ग्रुप, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, होम टाइप के अंतर्गत एडिटिंग ग्रुप में है, ठीक है। रिप्लेस का आ जाए तो इसका शॉर्टकट पूछता है कि शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल एच होता है, कंट्रोल एच होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, फाइंड का कंट्रोल एफ होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से टच करने का संभावना अधिक है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन टच करने का होम टाइप से रीजन है कि यहाँ से हो सकता है 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही ऑटोमेटिक रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं इंसर्ट टाइप के अंतर्गत। इंसर्ट टाइप से ज्यादा क्वेश्चन टच किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी की आपको पूछ देता है कभी कभार कि टेबल किसके अंतर्गत आता है, तो आपको कहा इंसर्ट टाइप, ठीक है, कहा इंसर्ट टाइप आपका टेबल ग्रुप, ठीक है। टेबल को टेबल ग्रुप में ही रहता है, ठीक है। तो आपको ये अंदर नहीं पूछेगा, कभी भी अंदर उतना डीपली जाके क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। जब भी पूछेगा आपको स्क्रीन पे जो दिखता है वही क्वेश्चन टच करता है लगभग करके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि आपको बस याद रखना है कि यहाँ पे इंसर्ट में पेज ग्रुप में आपको कवर पेज आता है, ब्लैंक पेज आता है, पेज ब्रेक आता है, ये 3 आता है। तो 3 में से हो सकता है एक क्वेश्चन टच करे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये टेबल आपको टेबल अलग ग्रुप में आता है, ठीक है। यहाँ से आपको इस चीज को हमेशा याद रखना है। हाँ, पेज ग्रुप में मिलेगा कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक मिलेगा, ठीक है। तो इसको आपको हमेशा ध्यान में याद रखना है कि वो इंसर्ट टैब और इंसर्ट टैब के अंतर्गत पेज में है, पेज ग्रुप में है, इसको ग्रुप ऑटोमेटिक जुड़ता है, ठीक है। अब लेके चलते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, या क्लिप आर्ट पूछ सकता है, या शेप पूछ सकता है, या स्मार्ट है, या चार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से टच करेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन टच करता है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखेगा, या इनसे टाइप के अंतर्गत आता है, पिक्चर आता है, क्लिप आर्ट आता है, शेप आता है, स्मार्ट आता है और चार्ट आता है, ठीक है। तो ये चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसके अंतर्गत आता है, तो इंसर्ट टाइप के अंतर्गत आता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने का चांस यहाँ से रहता है कि हाइपर लिंक कभी कभी पूछता है, ज्यादातर हाइपर लिंक पूछ जाता है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के होता है, ठीक है। तो हाइपर लिंक जो पूछता है, तो यहाँ से ये देखिए हाइपर लिंक, तो कभी पूछ देता है कि हाइपर लिंक किस टाइप के अंतर्गत आता है, तो इंसर्ट टाइप आपको याद रखना है, ठीक है। इंसर्ट टाइप आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड के अंतर्गत इंसर्ट टाइप में हाइपर लिंक आता है, ठीक है। ऐसे इस प्रकार कभी कभी पूछ देता है क्रॉस रेफरेंस कि किस टाइप के अंतर्गत है, तो वह किस टाइप के अंतर्गत है, तो इंसर्ट टाइप के अंतर्गत है। इस प्रकार से आपको 2 या 3 बार जो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, तब माइंड में क्या होगा, आपका बैठ जाएगा।
इसके बाद जो वहाँ क्वेश्चन जो आप सॉल्व कीजिएगा बहुत अच्छे से और इजीली से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, इसलिए छोटे छोटे बात को हमेशा ध्यान में रखना है, छोटे छोटे बात को हमेशा ध्यान में रखना है, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये लास्ट पोजीशन है। ठीक है, एग्जाम आपका स्टार्ट है और लास्ट पोजीशन है, इसलिए हम इतना छोटे छोटे बात को हमेशा ध्यान में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ सकता है आपका हेडर फुटर। ठीक है, हेडर फुटर से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन नहीं टच करके यहाँ से क्वेश्चन दे दे, क्या कि सिटिंग बाय सिटिंग एग्जाम हो रहा है, तो हो सकता है कि वहां से नहीं देके आपको यहाँ से क्वेश्चन दे दे। तो ये नजर में आपको रखना है। ठीक है, कि हेडर फोल्डर ग्रुप में आता है और इंसर्ट टाइप में आता है। इंसर्ट टाइप जैसे मान लीजिए पूछ देता है कि फुटर, तो फुटर आपका कौन सा अथी में आता है, कौन सा टाइप में, तो आप कैसे बताइएगा, इंसर्ट टाइप में। और कभी ग्रुप पूछ देता है तो आपका हेडर और फुटर ग्रुप में आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको कंफर्म याद रहेगा, तो वहां पे ऑप्शन आप छांट सकते हैं। ठीक है, ये चीज माइंड में बैठा हुआ रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि आपका टेक्स्ट बॉक्स कहाँ मिलता है, तो टेक्स्ट बॉक्स ये टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत टेक्स्ट ग्रुप में मिलता है और इंसर्ट टाइप के अंतर्गत मिलता है। और यहाँ से ऑब्जेक्ट वाला भी क्वेश्चन टच किया जाता है। एक बार क्वेश्चन जो है 19 में जो पूछा था, ये क्या बोलते हैं, ड्रॉप कैप क्या होता है, तो ड्रॉप कैप जो होता है आपके लिए फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल बनाता है। ठीक है, जैसे कुछ भी अक्षर आप लिखते हैं ना यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि हम कुछ लिखे, क्या लिखे, अब देखिए कंप्यूटर लिखे हैं। अब ये जो है आपका सी जो है कैपिटल जो है सबसे बड़ा बना देगा बुक में। ठीक है, तो ये ड्रॉप कैप से होता है, यहाँ पे आपका ड्रॉप कैप, बाकी आपका साइज ठीक रहेगा। ठीक है, जब बुक छपता है तो वो उसका डिजाइन बनाया जाता है। तो ये चीज आपको पूछा जाता है। कभी पूछ जाता है वर्ड आर्ट जो है, वर्ड आर्ट आपका किस टाइप के अंतर्गत मिलता है, तो वर्ड आर्ट जो है आपका इंसर्ट टाइप के अंतर्गत आपका मिलता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, यह क्विक पार्ट जो होता है ये भी कभी पूछ देता है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये टैक्स जो है, ये टैक्स ग्रुप से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कभी कभार दो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि यहाँ ऑब्जेक्ट वाला नहीं पूछा तो वर्ड आर्ट वाला टच कर दिया, इसको नहीं पूछ गया इसको पूछ देता है। कभी आपका यह क्यू टैक्स टैक्स बॉक्स पूछ सकता है, या क्यू का पार्ट पूछ सकता है। अब 4-5 गो इम्पोर्टेंट सब है यहाँ पे, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट वाला ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये ड्रॉप वाला ध्यान दीजिएगा, वर्ड आर्ट ये जो है इम्पोर्टेंट है, इस ग्रुप में है, सारा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से टच क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, और हेडर फुडर को ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट टाइप से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कि इंसर्ट टाइप आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इंसर्ट टाइप से 3 या 4 क्वेश्चन आपको टच ऑटोमेटिक, कोई भी सीटिंग में आपका एग्जाम हो, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपका इंसर्ट टाइप से टच करेगा। ठीक है, 3 या 4। ठीक है, अब कभी कदार क्या पूछ देता है, सिंबल, सिंबल पूछ दिया तो और इजी है, सिंबल ग्रुप में रहता है। ये इंसर्ट टाइप हम बता रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन आपको टच करेगा ही करेगा, आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, इससे इंसर्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है एमएस वर्ड का। ठीक है, इंसर्ट टाइप हो गया, पेज लेआउट टाइप हो गया, ये दो टाइप जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्क करने के लिए, और दो टाइप से क्वेश्चन मोटा मोटी 10 क्वेश्चन टच करेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, कोई डाउट है, क्या कि आज का क्लास में हम सिर्फ खाली यही बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन टच किया जाता है। क्यूब क्यूब पार्ट में इसमें डिजाइन बनाया जाता है, ये देखिए ये लेवल देखिए आपका फॉर्म की तरफ खुल रहा है। ठीक है, क्यूब पार्ट में यहाँ से डिजाइन बनाया जाता है, ये डिजाइन सेलेक्ट टैक्स वगैरह वो आगे हम लोग को पढ़ेंगे, जब एमएस वर्ड पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे बस इतना सा ध्यान दीजिएगा कि इस ग्रुप के अंतर्गत आता है और इंसर्ट टाइप में आपका आता है। ठीक है, क्या कि उतना अभी ज़्यादा हम लोग को डीपली नहीं सीखना है, डीपली जब सीखेंगे जब आप लोग का क्लास चलेगा तो वहाँ पे आप लोग डीपली सीखिएगा। ठीक है, तब एक एक बॉक्स के बारे में हम सारा डिटेल बताएंगे, अभी सिर्फ खाली हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से टच किया जा रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे आपको पेज लेआउट में। ठीक है, अब पेज लेआउट में आ गया, एक चीज ध्यान दीजिएगा, पेज लेआउट में जो है पेज सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पेज सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पेज सेटअप को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। ये पेज सेटअप से 1 या 2 क्वेश्चन टच कर सकता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, एक
पेज सेटअप, और दूसरा में पेज बैकग्राउंड से टच कर सकता है या पैराग्राफ से टच कर सकता है। ठीक है, ये जो होता है आपका पेज लेआउट में होता है। ठीक है, पेज लेआउट में होता है, और पेज लेआउट का क्वेश्चन जो है इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपका टच कर सकता है। ठीक है, कभी कदार पूछ जाता है कि मार्जिन का, ठीक है, कभी पूछता है, और रिटेंशन वाला क्वेश्चन तो आप खुद पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हैं, और रिटेंशन वाला क्वेश्चन पूछ देता है। वो नहीं पूछ के आपको कभी कदार यहाँ पे पेज काटने के लिए, जैसे पेज आपका बना हुआ है तो इसको 2 भाग में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पेज ब्रेक पूछ सकता है। ठीक है, या तो लाइन नंबर पूछ सकता है, ये चीज को हमेशा। कभी कदार क्या होता है, वाटर मार्क भी कभी कदार पूछ देता है, वाटर मार्क को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, या तो आप पेज बॉर्डर लगाना, सीधा पूछ देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है कि पेज बॉर्डर लगाने के लिए हम किस टाइप पे जाएंगे। ठीक है, तो पेज बॉर्डर लगाने के लिए हम लोग पेज लेआउट टाइप पे जाएंगे, ग्रुप पूछ दिया तो ग्रुप बताएंगे, हाँ पेज बैकग्राउंड के अंतर्गत आएगा, अन्य ग्रुप नहीं पूछा तो डायरेक्ट टाइप पूछेगा तो डायरेक्ट टाइप का आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को हैंडल करना है। बाकी यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज और बता देते हैं, ये आपको हाईलाइटिंग नहीं दिख रहा है लेकिन हम बता देते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से टच कर सकता है, ये जो है रेफ टैक्स। रेफ टैक्स से क्या होता है, जो भी वर्ड आप लिखते हैं वो डिस्प्ले में प्रवेश जो करता है वो रेफ टैक्स से ऑटोमेटिक पैराग्राफ चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन टच कर सकता है। ठीक है, हाँ ये देखिएगा अरेंज वाला में आएगा, अरेंज ग्रुप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आपका पेज लेआउट टैब से 2 या 3 क्वेश्चन आपको टच कर सकता है पेज लेआउट टैब से। यहाँ से डिटेल आपको यहाँ से डिटेल में पूछ देगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है वो डिटेल में पूछता है इस हिसाब से। ठीक है, कि लैंडस्केप क्या है, प्रोटेक्ट क्या है, टॉप मार्जिन, बटम मार्जिन, ये 4 पेज चेंज कहाँ से करेंगे, ये क्वेश्चन आपको टच कर सकता है। ठीक है, बस इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बता दिए ये ग्रुप जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका इंसर्ट टैब और पेज लेआउट टैब जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्क करने के लिए, और इससे क्वेश्चन मोटा मोटी जो है एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछ दे तो 10 भी क्वेश्चन टच कर सकता है, नहीं तो 5-6 क्वेश्चन तो फिक्स रखिए ही रखिए। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एक्सेल डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, एक्सेल और वर्ड, और एक तो पावर पॉइंट आपका होता है, 3 टॉपिक से जो है आपका 60 क्वेश्चन पूरा देता है। ठीक है, हर सीटिंग में उसी आधार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब रेफरेंस टाइप में चले। अब रेफरेंस टाइप में क्वेश्चन आपको कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ये हम बता देते हैं। रेफरेंस टाइप को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, कभी क्वेश्चन आप पढ़े होंगे कि इंसर्ट जो है कैप्शन क्या है, इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन एक टच कर सकता है। ये कैप्शन ग्रुप के अंतर्गत आता है, जिसे क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन टच कर सकता है, और आपको यहाँ पे ध्यान देना है इंसर्ट इड नोट और फुट नोट। ठीक है, हाँ इड नोट और फुट नोट, ये क्वेश्चन यहाँ से आपको तैयार करेगा ही करेगा। ठीक है, हाँ इड नोट और फुट नोट क्या होता है या किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, या पूछ सकता है किस टाइप में आता है। क्वेश्चन बनाने का तरीका बहुत टाइप है। ठीक है, कभी पूछ जाता है कि किस ग्रुप में आता है, या पूछ जाता है किसी टाइप, कौन सा टाइप में आता है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत सारा तरीका है। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान दीजिएगा ये रेफरेंस टाइप के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से टच रहेगा ही रहेगा। एक क्वेश्चन इस डिपार्टमेंट से दे सकता है कैप्शन ऑप्शन से, कैप्शन ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन हम इससे लेके चलते हैं, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से रेफरेंस टाइप से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नजर में इसलिए हम बता रहे हैं, इस चीज को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। अब मेलिंग में भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन टच करता है। हाँ, एक या 2 क्वेश्चन टच करता है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका हम बता देते हैं क्या पूछ सकता है। ठीक है, या तो कभी पूछता है कि आपको लेवल होता है या टेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस करेक्ट वाला लेवल किसी, मान लीजिए हमको लेवल तैयार करना है, लेवल होता क्या है वो बाद में हम लोग जानेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए आप लोग अभी कि लेवल को हमको बनाने के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन में, और यहाँ पे आना पड़ेगा मेलिंग टाइप में। ठीक है, ठीक है, मेलिंग में आना पड़ेगा, या हमको किसी को मैसेज भेजना है तो मैसेज भेजने के लिए हम लोग को कहाँ आना पड़ेगा, स्टार्टिंग मेल मर्ज। ठीक है, अब यहाँ पे इस ग्रुप से
स्टार्टिंग मेल मर्ज ग्रुप में जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 टच कर सकता है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसको भी ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है, नहीं बनाए तो और बढ़िया है, कभी कदार यहाँ से भी क्वेश्चन टच किया जाता है। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन हम बताएं कि मेलिंग में 1 या 2 क्वेश्चन आपको टच करता ही करता है, ठीक है। मोटा मोटी समझ लीजिए कि 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो है एमएस वर्ड से अटैच, हाँ 20-20 टो करके आपको मोटा मोटी मानिए कि 15 क्वेश्चन जो है एमएस वर्ड से टच करता है, ठीक है। और मोटा मोटी मानिए कि 20 क्वेश्चन एक्सेल से पूछा जाता है, ठीक है। और 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन पावर पॉइंट से पूछता है, बाकी 5-10 क्वेश्चन जो बचा अदर क्वेश्चन आपको पूछ कर 60 क्वेश्चन पुराया जाता है, ठीक है। तो हाँ, इसीलिए बोले 2 क्वेश्चन हमेशा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से टच कर सकता है मेलिंग वाला में। इसके बाद हम लोग को चलते हैं रिव्यू टाइप में। रिव्यू टाइप में इससे क्वेश्चन जो है आपका एक क्वेश्चन टच किया जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या टच किया जाता है, पूछने का उसका मन हो गया तो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन फिक्स रखिए कि एक क्वेश्चन टच किया जाता है। या तो स्पेलिंग ग्रामर से पूछ जाता है कि चेक करने के लिए बताइए, F7 को छोड़ के बाकी हम लोग ग्रामर कैसे चेक कर सकते हैं, या तो किस टाइप में ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि रिव्यू टैब में रहता है, और हम लोग स्पेलिंग ग्रामर पे जाएंगे, वहां से ग्रामर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। सीधा लिख देता है F7 को छोड़ के, ठीक है। F7 को छोड़ के, सब जानता है शॉर्टकट F7 होता है, बोल देता है कि F7 को छोड़ के हम किस टाइप में जाएंगे जो कि स्पेलिंग को त्रुटि सही चेक कर सकते हैं। हाँ, तो रिव्यू टैब में आपको याद रखना है, रिव्यू टैब में, ठीक है। हाँ, और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि न्यू कमेंट को ऐड करने के लिए, ठीक है। कमेंट, ये कमेंट ऐड करने के लिए पूछ देता है, या डिलीट करने के लिए पूछ देता है, या आपका प्रीव्यू देखने के लिए पूछ सकता है, या आप इरेज करने का ऑप्शन दे पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन पूछने का चांस है। एक क्वेश्चन पूछ दिया तो और बढ़िया है, 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मन हुआ तो 3 क्वेश्चन भी अटैच कर सकता है, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है। और बाकी यहाँ पे इधर कोई इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको चांस बनता है ट्रैक चेंज, ठीक है। ट्रैक चेंज आपको पढ़े हैं कि ट्रैक चेंज क्या होता है, ठीक है। आप लोग बुक में नहीं पढ़े हैं ट्रैक चेंज वाला क्वेश्चन जो है, उसमें आपका बेल्टोन वाला में ट्रैक चेंज आप एक शुरू में पढ़े थे, याद कीजिए चैप्टर 1 में ही दिया हुआ होगा ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज वाला क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाता है, दिशा बदलने के लिए। तो ट्रैक चेंज वाला क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाता है, ट्रैक चेंज, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से टच कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो इस आपका ट्रैकिंग वाला ग्रुप में आता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कमेंट, जो कमेंट पूछ दे तो आप याद कीजिएगा कमेंट ग्रुप में आता है, ठीक है। तो कमेंट वाला में, हाँ रिव्यू टैब के अंतर्गत आता है। तो ये चीज माइंड में क्या होता है आप पर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि खाली प्रैक्टिकल कर लिए बस काम खत्म, एग्जाम में जाके अटक गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बोले कि माइंड में होना चाहिए। इसके बाद व्यू टैब में, व्यू टैब से देखते हैं। व्यू टाइप से जो है आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, चांस बनता है 1 से 2 क्वेश्चन, और नहीं पूछा तो एक क्वेश्चन टच रहेगा ही रहेगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ जाता है कि स्विच चेंज करने के लिए हमको किस टाइप पे जाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए स्विचिंग दे दिया है ना। हाँ, ये स्विचिंग के लिए जो है, जैसे मान लीजिए कि 2 टाइप मेरा ओपन है, इसका 2 विंडो, ठीक है। तो स्विचिंग हम उस दिन दिखाए थे कि स्विच यहाँ से ही चेंज कर सकते हैं। तो ये चेंज करने का ऑप्शन आपको पूछ सकता है कि कौन सा टाइप के अंतर्गत होता है, तो व्यू टाइप के अंतर्गत होता है विंडो को स्विच चेंज करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा, न्यू विंडो लेने के लिए आपको ये चीज याद रखिएगा कि इसी आपका व्यू टाइप में ही न्यू विंडो आपको मिलता है, स्विच चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। और ये ड्रॉप टाइप के बारे में पूछ सकता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे मीटर वगैरह पूछ दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है इसको पूछेगा, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन टच करेगा ही करेगा। आउटलाइन भी पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। कि जरूरत पड़ता है हम लोग को काम करने के लिए, ऐसा कोई जरूरी यहाँ पे नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन
एक या दो क्वेश्चन यहाँ से टच करने का चांस बनता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग नज़र में रखेंगे, जो कि वहाँ पे हम लोग को ऑप्शन छांटने में आसान होगा, ठीक है। और इसको याद नहीं रखते हैं तो ऑप्शन छांटने में आसान नहीं होगा। फिर तो लगेगा कि क्वेश्चन कभी पढ़ भी नहीं किए हैं या देख भी नहीं किए हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। और अब छोटा छोटा चीज़ को हम बता देते हैं कि कहाँ क्या बोला जाता है, क्या कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, टाइटल वर्क इसको बोलते हैं जहाँ पे हम लोग का चैप्टर का नाम शो करता है, ठीक है। हाँ, हेडिंग बोलते हैं। हेडिंग बोलिए या टाइटल वर्क बोलिए यहाँ पे, ठीक है, इस चीज को। और टास्क वर्क देखिए नीचे पट्टी वाला को बोलते हैं टास्क वर्क, ये देखिए, सॉरी ये टास्क वर्क है। हाँ, आइकन जहाँ पे शो कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क वर्क, ठीक है। टाइटल वर्क ऊपर होता है, हाँ, जहाँ हेडिंग चैप्टर का नाम जो शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए रेड में शो कर रहा है ना एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड जो शो कर रहा है तो वो टाइटल वर्क हो गया। और नीचे जो है आपका पट्टी जो शो कर रहा है, ये छोटे छोटे आइकन शो करता है, तो इसको हम लोग आइकन बोलते हैं। आइकन से भी क्वेश्चन एक टच किया जाता है, मतलब समझ लीजिए कि 10 क्वेश्चन जो है अगर क्वेश्चन बाहर से टच किया जाता है, कंप्यूटर से ही संबंधित रहता है कि डेस्कटॉप से संबंधित रहता है, कभी बाहर से भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कंप्यूटर से ही संबंधित क्वेश्चन। अभी आईपी एड्रेस वगैरह जो हम बताए थे कि कितना कितना क्लास का आईपी एड्रेस होता है, टोटल 5 क्लास का बताए थे आईपी एड्रेस, उससे 10 क्वेश्चन इधर उधर से आपको घुमा फिरा के देगा, ठीक है। आपका ए से स्टार्ट कितना होता है, आपका ए से स्टार्ट होता है, ई तक होता है आईपी एड्रेस, तो हम बताए थे उसमें पहचानने के लिए आईपी एड्रेस किस प्रकार से होता है। और यहाँ पे आइकॉन ये पूछा जाता है, ठीक है। आइकॉन को ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सा आइकॉन, अलग अलग सबका आइकॉन होता है, ठीक है। और तो हमको नहीं लग रहा है कि एमएस वर्ड कुछ इंपॉर्टेंट है, एक्सेल जब बताएंगे तो पूरा डिटेल में और बताएंगे, ठीक है। इसमें हमको लगभग जितना बुझाया कि क्वेश्चन यहाँ से टच करता है वो सारा चीज आप लोग को कवर बता दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेके आते हैं बाहर में, ठीक है, एमएस वर्ड से बाहर। ये देखिए आपका स्क्रीन है, और स्क्रीन पे क्या होता है कि कभी कभार जो होता है कि आइकॉन पूछ जाता है कि वर्ड का आइकॉन कैसा होता है, एक्सेल का आइकॉन कैसा होता है। तो आइकॉन तो आप जानते हैं कि वर्ड का मतलब डब्ल्यू से शो करेगा, एक्सेल का मतलब आपका एक्स से शो करेगा, ई नहीं शो, हाँ ई शो करेगा, ठीक है। और पावर पॉइंट का तो पी शो करेगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको पूछा जाता है, तो माइंड में हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। छोटे छोटे बात को हमेशा ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जो हम बताएंगे वो एमएस एक्सेल का होगा। आज हम बताएं एमएस वर्ड, और इसको 2 से 3 बार कम से कम इस वीडियो को देखिए, जो कि आपका क्वेश्चन मोटा मोटी जो है इससे 10 से 15 क्वेश्चन जो एमएस वर्ड से पूछा जाता है, तो आपको पता ये चल जाएगा कि 10 से 15 क्वेश्चन कहाँ से टच किया जा रहा है, ठीक है, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और नेक्स्ट पार्ट में जो है हम कवर करेंगे एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल से लगभग 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, 18-20 क्वेश्चन पूछ देता है, तो वह उसमें हम टोटल कवर करेंगे किस किस टाइप से आपका क्वेश्चन को टच किया जाता है, कौन कौन सा फार्मूला होता है, वो सारा चीज़ हम पूरा डिटेल में बता देंगे। चलिए आज के लिए बस, जय हिंद जय भारत।